नमस्कार। सीपीओ कम्युनिटी में आजकल एक दस्तावेज बहुत तेजी से घूम रहा है। ये देखने में बिल्कुल एक ऑफिशियल स्पीकिंग ऑर्डर जैसा लगता है। पर सवाल ये है कि क्या ये वाकई असली है या फिर सिर्फ एक धोखा। चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं और सच का पता लगाते हैं। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये ऑर्डर असली है? देखिए, ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, ये बहुत से लोगों की उम्मीदों से जुड़ा हुआ है। तो फिर इसकी सच्चाई जानना और भी जरूरी हो जाता है। आइए मिलकर पता लगाते हैं। इस दस्तावेज की सच्चाई तक पहुंचने के लिए हमने एक तरह से जासूसी की है और हमारी इस पड़ताल में हमें 4 पक्के सुराग मिले हैं। यही 4 सुराग हमें इसकी असली कहानी बताएंगे। तो ये हैं वो 4 बातें जो इस दस्तावेज पर शक पैदा करती हैं। सबसे पहले, इस पे सिग्नेचर ही नहीं है। दूसरा, इसका एंडोर्समेंट अधूरा है। तीसरा, इसमें जो फैसला दिया गया है वो अपने आप में विरोधाभासी है। और चौथा, किसी भी ऑफिशियल सोर्स ने इसे कंफर्म नहीं किया है। चलिए अब एक एक करके इन सब पर गौर करते हैं। हमारा पहला और सबसे बड़ा सुराग है गायब सिग्नेचर। देखिए, कोई भी सरकारी ऑर्डर तब तक कानूनी तौर पर वैध नहीं होता जब तक उस पर संबंधित अधिकारी के पूरे हस्ताक्षर ना हों। इस कागज पर डायरेक्टर का नाम और पद तो लिखा है, लेकिन उनके साइन वो हैं ही नहीं। बस यहीं पर सबसे पहला और बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। अब बात करते हैं दूसरे सुराग की, यानी एंडोर्समेंट की। जब भी किसी ऑर्डर की कॉपी आगे भेजी जाती है तो उस पर भी जिम्मेदार अधिकारी के पूरे साइन होते हैं। लेकिन इस दस्तावेज में क्या है? बस एक इंजीनियर के छोटे से अधूरे से दस्तखत। इतने जरूरी पॉलिसी डॉक्यूमेंट के लिए यह तरीका बिल्कुल सही नहीं है। ये एक और बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। तीसरा सुराग तो और भी कमाल का है, इसका फैसला। देखिए, एक स्पीकिंग ऑर्डर का मतलब ही होता है कि वो कोई ठोस फैसला सुनाएगा। ये दस्तावेज सीपीएलओ की मांगों को जायज तो ठहराता है, लेकिन कोई फैसला देने के बजाय मामले को वापस सीआरआईडी को भेज देता है। मतलब ये एक ऐसा आदेश है जो असल में कोई आदेश दे ही नहीं रहा है ना। अजीब बात। और हमारा चौथा और आखिरी सुराग है कंफर्मेशन की कमी। किसी भी असली ऑर्डर को डिपार्टमेंट, वकील और यहां तक कि कोर्ट में भी कंफर्म किया जाता है, पर इस दस्तावेज को किसी ने भी अपना नहीं माना है। न डिपार्टमेंट ने, न वकीलों ने, यहां तक कि यह हाई कोर्ट में भी पेश नहीं हुआ है। तो सोचिए, अगर कोई इसे मानने को तैयार ही नहीं है तो यह असली कैसे हो सकता है? तो इन चारों सुरागों को जोड़ने के बाद तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। ये दस्तावेज कुछ और नहीं बल्कि गुमराह करने वाली एक गलत सूचना है, जिसकी कानूनी तौर पर कोई वैधता नहीं है। इसे सच दिखाने की बहुत कोशिश की गई है, लेकिन हमारी जांच में यह बिल्कुल भी खरा नहीं उतरता। अब कुछ लोग सोच सकते हैं कि अगर यह दस्तावेज नकली है तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, और बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है। ये उन लोगों के असल संघर्ष और उनकी उम्मीदों से जुड़ा है जो अपनी जायज मांगों के लिए लड़ रहे हैं। सोचिए, समान काम, समान वेतन और एक बेहतर टेक्निकल पे स्केल जैसी कितनी जरूरी और असली मांगें दांव पर लगी हैं। ये नकली दस्तावेज लोगों का ध्यान भटकाता है, उन्हें झूठी उम्मीदें देता है और कहीं ना कहीं उनके असली संघर्ष को कमजोर करता है। इसलिए ऐसी गलत जानकारी को फैलने से रोकना बहुत जरूरी है। तो सवाल ये है कि भविष्य में इस तरह के धोखे से कैसे बचा जाए? खैर, कुछ आसान से नियम हैं जिन्हें अगर हम सब ध्यान में रखें तो खुद को ऐसी गलत जानकारियों से बचा सकते हैं। खुद को सुरक्षित रखने के लिए बस इन बातों का ध्यान रखें। पहली बात, कोई भी अनवेरिफाइड दस्तावेज मिले तो उस पर हमेशा सवाल उठाएं। दूसरी, जानकारी के लिए सिर्फ सरकारी वेबसाइट्स पर ही भरोसा करें। तीसरी, अपने वकीलों से मिली पक्की खबर का ही इंतजार करें। और सबसे जरूरी, जब तक कुछ कंफर्म ना हो उसे आगे फॉरवर्ड या शेयर बिल्कुल ना करें। अपनी मांगों के लिए हमेशा सही और संवैधानिक रास्ता ही अपनाएं। और आखिर में ये पूरी घटना हमें एक बहुत बड़े सवाल पर सोचने को मजबूर करती है। आज के इस दौर में जहां हर तरफ सूचनाओं की बाढ़ आई हुई है, हम सच को झूठ से अलग कैसे करें? ये चुनौती सिर्फ एक समुदाय की नहीं बल्कि हम सभी की है। इसलिए हमेशा सतर्क रहें, सवाल पूछें और किसी भी जानकारी के सोर्स को जरूर चेक करें।